काम करेंगे और सरकार को हक है देश के बारे में बात करूंगा। मैं देश का नागरिक। बजट पे एक बार फिर से तनकीद जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां पे अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की जाएगी, जो हमारे बेरोजगार जवान है पीएचडी एमफिल करके उनकी बात की जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए। महराज साहब, मुझे ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट ये बजट है। लोग तो उम्मीद इस बात की कर रहे थे कि पीएचडी होल्डर्स, बीएड एमफिल करके बच्चे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उनकी बात की जाएगी। उनकी बात तो हुई नहीं। रहबरी खेल की बात की जाएगी, उनकी बात तो हुई नहीं। एसपीओज की बात की जाएगी, उनकी बात तो हुई नहीं। यहाँ तो महिलाओं को बसेस में ट्रेवल करने के लिए फ्री उनको किराया कर दिया गया, और भी दो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जरा मुझे ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट बजट है। इम्पोर्टेंट बहुत था। लोगों की उम्मीदें थी, भरोसा था, वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम से, और आवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। अब आवाम खुद फैसला करे हमारा फैसला सही था कि गलत था। नहीं, आपका फैसला सही है या गलत है? आपने हमारा फैसला बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, हमने उनको कहा है कि आपके मुद्दे जब जब मौका मिलेगा पूरी ताकत से उठाएंगे और आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे। और उसमें जो है उस जिम्मे में पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं। कल जब बजट का बहस होगा, बजट पे बहस होगी, तो यकीनन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की रहबरी करेंगे, उसमें हम बात करेंगे। कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई, वो निराशा मुझे है। वो लोग जो है जिन्होंने अपना वक्त दिया है, एनवाई के हैं, एसपीओज हैं, वीडीसी है, पता नहीं कितने वर्ग के मुलाजिम हैं, कोई 20 रुपए पे आज भी काम कर रहा है, 50 पे कर रहा है, 100 पे कर रहा है, उनके बारे में नहीं सोचा सरकार ने। मुझे इस बात की तकलीफ है, और सिर्फ मुझे नहीं, पूरी उस आवाम को जिन्होंने मैंडेट दिया है। और उमर साहब को ये क्लियर करना चाहिए कि आपने बजट में उनकी बात क्यों नहीं रखी। साफ सुथरे लफ्जों में बता दो कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर नहीं है तो पैसा रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है? अगर सेंटर ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया? सारी चीजें आपको क्लियर करनी चाहिए। लेकिन जब मैं लंबे तरीके से देखता हूँ, थोड़ा लंबा देखते हैं, आप भी थोड़ा दिमाग को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे 10 साल पहले मोदी आया था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने कहा था कैजुअल लेबर को मैं परमिट करूंगा, उसने कहा था एसपीओ को मैं परमिट करूंगा। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जुमलेबाजी ही कर रही है। सुन लीजिए, मैं बात कह रहा हूँ, मैं उस नजरिए से कह रहा हूँ। तो अगर मोदी नहीं कर पाया, एलजी नहीं कर पाया, फिर उमर अब्दुल्ला भी नहीं कर पाएंगे। कहां पर कर पाएगा? जब उन्होंने 10 साल तो फिर आपने समर्थन क्यों दिया? समर्थन मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैंने तो जाना ही था, किसी न किसी अखाड़े में तो जाना था। अब जहाँ दो पक्ष हैं, एक इधर एक उधर, ऐसा नहीं है। देखिए, समर्थन इसलिए नहीं, अब मेरे लेने से क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं लूं या नो, सरकार कौन सी टूटने वाली है। अब ये है कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि हमने कैजुअल लेबर्स की बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि बिजली फ्री 200 यूनिट देंगे, लेकिन ना लोगों ने तब इनको पूछा किसको दोगे, ना इन्होंने बताया हम किसको देंगे। आज पता चला 200 यूनिट उस वर्ग को दे रहे हैं जो वर्ग हमारे पास बहुत कम है, जो 1% 100 में से 1 या 2 लोग हैं। तो हम चाहते हैं बीपीएल कैटेगरी के लोग कम से कम 60% लोगों को जो है बिजली फ्री होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री सबको की जा सकती है, लेकिन अब क्या वजूहात है। देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। कल जब यहाँ पर बात होगी तो यकीनन बात उठेगी। एक चीज थोड़ा अच्छी लगी हमें, जैसे हमें जब कल मौका मिला था मोशन ऑफ थैंक्स पे, तो हमने वहाँ कहा था, दुबई की बात हुई थी, उसके अलावा हमने टूरिज्म की बात की। तो टूरिज्म के बारे में बजट में बहुत अच्छा खासा है। उन्होंने कहा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने बजट के अंदर ये चीज की, और यहाँ पर हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की बात हुई है। देखिए, मैं चाहता हूँ रेवेन्यू पहले जनरेट करें। जब हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं होगा, कहाँ भीख मांगते फिरेंगे और लोगों को खिलाएंगे? ये वो बात होगी कि शादी का मुझे करनी है, मुझे पहले कर्जा लेना है, फिर जाके लोगों को दावत देनी है, फिर उनको तामझाम खिलाऊंगा। फिर जब वो लोग चले जाएंगे, फिर वो कर्जदार किसको पकड़ेगा? मुझे घसीट कर ले जाएगा। मुझे खिलाने का तो शौक लोगों के है, लेकिन मेरी जेब में अपना हो ताकि मुझे कोई पूछे। वो तो कल आपने बात भी की कि आप मुझे जो है 3 लाख रुपए सैलरी जो है वो चाहिए। सैलरी होनी चाहिए। देखिए, सैलरी नहीं, वो इसलिए नहीं, करप्शन भी रोकनी है ना। करप्शन को रोकना है, बड़े पैमाने पे इसको रोक लगानी चाहिए। वो मेरा जाती मसला है, क्योंकि आप जानते हैं मैं 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है, आप मेरी जरूरियात कितनी है। आपको क्या लगता है मैं सियासत के अलावा कोई और भी काम करूंगा? तो सबके अपने अपने बिजनेस है, मेरा कोई काम धंधा नहीं है। लोगों के आया हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 15 साल जब कुछ नहीं था तब भी लोगों के लिए लड़ता था, आज एमएलए हूँ, आज भी यही करूंगा। आने वाले कल में मेरा काम धंधा कोई नहीं है, बस मेरा एक ही काम है जिसे मैं मन से करता हूँ। आप देखते हैं ना, मेरे अंदर जब मैं बात करता हूँ तो मैं चीखता हूँ, वो इसलिए चीखता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई काम धंधा है ही नहीं, कोई धंधा नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, लोगों की रहबरी करना। और जिनको 10 धंधे होंगे, जिनको 10 धंधे होंगे, 10 काम होंगे, वो क्या ही करेंगे, उनको क्या ही पता है। जिस आदमी का मकसद, मिशन एक हो,
वो उसके अंदर सब कुछ जानता है, वो पहचान रखता है, वो मानता है। बजट में उसका कमियां क्या दर्शन रही, आप मुझे ये बताओ बजट कि में कमियां क्या रही? कमी ये रही कैजुअल लेबर्स को लेकर बात होनी चाहिए थी, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होनी चाहिए थी, नशे पे सख्ती से कंट्रोल, वो तो बोला भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको कंट्रोल करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पॉलिसी तो बनाई, लेकिन कम से कम कैजुअल लेबर्स उन लोगों को भरोसा देने के लिए कुछ न कुछ तो करना था, कुछ न कुछ तो करना था, थोड़ा बहुत तो करना था, उनको टच तो करना था। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनके बारे में क्या बात भी नहीं हुई बजट में, और कल की तारीख में उनके बारे में बात हुई, सरकार ने बात रखी है, 3-4 लाख लोगों के वो जो आंकड़े को गिनाया है कि आने वाले कल में जो है इस पे जो है काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है सरकार, जैसे उमर साहब का कल का खुतबा है, देखिए चीफ मिनिस्टर हैं, मैं इज्जत तो दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इतने लोगों ने मैंडेट दिया, वोट दिया, सरकार में चीफ मिनिस्टर बने, उनकी सरकार है। तो अगर उन्होंने कल अपने उस भाषण में कहा है कि 5 साल के अंदर हम सारे वो वादे पूरे करेंगे जो वादे हमने किए हैं, तो आपको क्या लगता है मेरी बात पे भरोसा करें, उसकी बात पे भरोसा करें? वरना अगर नेताओं की भाषण सुनते ही रहेंगे तो फिर तो मोदी जी सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि उसने कहा था कैजुअल लेबर को मैं परमानेंट करूंगा। अब भरोसे से दुनिया चल रही है, कर लीजिए भरोसा। फिलहाल वैसे मैं इस बजट से खुश नहीं हूँ। अच्छा, खुश नहीं? ये नंबर कितने देंगे आप? हाँ, नंबर 2-3 तो दे देंगे। 10 में से 2-3 नंबर? 10 में से नहीं, ये 2-3? मेरा नहीं है। अगर मैं नंबर दे रहा हूँ मतलब ये समझो कि आवाम दे रही है, जो सड़क पे बैठे हैं, जो इस वक्त दुकान पे बैठे हैं, जो जनता देख रही है, जिस जनता को उम्मीद है, भरोसा है, अब पूछ लेना, वो भी दे देंगे और मैं भी दे दूँ। अब जनता से पूछो, देखिए नंबर आप नेता से मत पूछो, आप जनता से पूछो, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस बजट को लेकर आप कितने नंबर दोगे? मैंने तो एक्सप्लेन किया, शायद मैंने कहा कि टूरिज्म मुझे अच्छा लगा, मुझे पावर प्रोजेक्ट अच्छे लगे। पावर प्रोजेक्ट तो फायदा भी नहीं है। इससे पहले कितना चुनाव में जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं 20,000 मेगा वाट मेरी बात नहीं समझे। मैं इसलिए पावर प्रोजेक्ट्स पे जोर दे रहा हूँ ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई काम तो करें, कोई दुकान तो खोलें, कोई रेडी तो खोलें। हमारे पास रेडी भी नहीं है, रेडी भी नहीं है अपनी। पावर प्रोजेक्ट्स खोलेंगे मगर 20,000 मेगावाट जो है अभी तक हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो तो सिर्फ 3500 मेगावाट हो रही है। तो आप पावर प्रोजेक्ट्स का करेंगे क्या? देखिए उसका पैसा भी होगा, ऐसी बात नहीं, वो रेवेन्यू का हिस्सा नहीं है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, बजट को बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें टूरिज्म पे फोकस करना है, नए नए रिसोर्सेज हमने निकालने हैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैंने कल एक बात कही थी, अगर आप सुनेंगे, दुबई के अंदर मंदिर बनाया है। अंधभक्त बोलते हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनाया, वो उन दुबई वालों ने इसलिए बनाया ताकि वहां ये लोग आए। फिर देखिए सही बात है, वो 100 साल के बारे में सोच रहे हैं, और मेरा जम्मू कश्मीर शाम के खाने का इंतजाम नौजवान के लिए नहीं कर पा रहा, वो 100 साल के बाद की बात कर रहे हैं। तेल अभी भी दुबई में निकल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। 100 साल के बाद रेवेन्यू कैसे लाया जाए, क्योंकि बंजर जमीन है, हमारी जरखेज जमीन है। यहाँ पर शराब क्यों पीते हैं हमारे लोग पता है? जिसको काम नहीं होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो शराब पीता है। बाहर लोग शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके पास माल होता है, वो काम करते हैं तो शराब पीते हैं, पैसा होता है। यहाँ वो आदमी पैसा पीता है जिसके पास पैसा ही नहीं। शराब वो आदमी पीता है जिसको पैसा नहीं है। बाहर लोग शराब वो पीते हैं जिनके पास पैसा होता है, और जिसके पास बाहर पैसा नहीं होता वो शराब को हाथ नहीं लगाता है। और इन लोगों ने उन लोगों का ज़हनी खत्म कर दिया, जो सोचने की सलाहियत रखते हैं ना, जो सोचने की सलाहियत, उनका दिमागी खत्म कर दिया। उनको इन्होंने सड़क पर लाया। ये बात समझने वाली है, और इसको आप सुन ले मेरी बात। ये लोगों को उठने नहीं देंगे, धर्म के नाम पे धंधे करेंगे, दंगे करेंगे। इंसानियत को खत्म करने के लिए इनके पास पॉलिसीज है, पूरा का पूरा तामझाम बुना है। देखिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की नस्लों को बचाने के लिए अगर सेंटर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर के पास अपना वसाइल क्या है, अपना उस वसाइल से हम अपना बजट तैयार करें, रेवेन्यू जनरेट करें, ताकि आने वाली नस्लों को हम बेहतर जिंदगी दें। मुझे ये बताओ फाइनली कि आपने कल की तारीख में ये भी बताया कि लोगों को, मैंने ये कहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि आप कुंडी उतार दो, बिजली का किराया देना बंद। आपने पहले भी, इससे पहले स्ट्रेट लाइन पे कुंडी नहीं कहा है, मैंने कहा किराया देना बंद करो। हाँ। बिजली जलाओ मगर किराया नहीं दो। वो लोग जो हैं वो तो किराया उनको देना पड़ेगा, तो आप लोग गुमराही, आप तो उनको गुमराही देना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मेरी बात को लोग सुनेंगे, बड़े पैमाने पर अगर रेवोल्यूशन लाएंगे, चेंज लाएंगे, अगर इस बात को मनवाना है, तो बीपीएल कैटेगरी के लोग जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो किराया देना बंद करेंगे। तो मुझे 5 साल यहाँ पर है और मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। आज का जो बजट है कितना इंपॉर्टेंट है और इसको किस नजरिए से महराजुद्दीन मलिक देखते हैं। फिलहाल महराजुद्दीन मलिक ने ये कहा कि हम 10 में से सिर्फ 2 और 3 नंबर ही इस बजट को देते हैं, क्योंकि इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ की बात नहीं की गई,
इसमें डेलीवेजर्स की बात नहीं की गई, रहबरी खेल वाले जो बच्चे हैं उनकी बात नहीं की गई। तो फिलहाल आपके हिसाब से, आपके नजरिए से ये बजट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं उन्हीं स्कीमों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। अगर हम राशन की बात करें तो राशन 5 केजी मिला करता था, और अब जो है जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार ने राशन के लिए ये कहा कि 10 केजी राशन जो है वो दिया जाएगा। बिजली की बात करें 200 यूनिट मुफ्त बिजली कहा गया था, मगर अब जो है 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स को नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ AA जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन तमाम लोगों को ये बिजली जो है वो दे दी जाएगी। उसके बाद अगर हम वुमेन्स की बात करें तो जो स्मार्ट सिटी में ई बसेज हैं या जितनी भी सरकारी बसेज हैं उनमें जितनी भी महिलाएं हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है उस पे जो है सफर की इजाजत दे दी गई है। और उसके बाद जिन लोगों को शादी के लिए 50,000 रुपए, जिन बच्चियों को शादी के लिए 50,000 दिया जा रहा था, उनको अब 75,000 भी दे दिया जाएगा।